सकीब, एक चीज तो साफ कर दिया है मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने कि आप कुछ भी कहते रहिए, अब आप चाहे वोटर अधिकार यात्रा निकालिए, चाहे 65 लाख लोगों के नाम कट जाए या 1 करोड़ 65 लाख लोगों के नाम कट जाए, किसी भी निचले तबके के का नाम कटे, पिछड़ों का, दलित का, महादलित का, किसी का नाम कटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव जो है वो इस मुद्दे पर होगा, गाली के मुद्दे पर होगा और हिंसा के साथ होगा। केवल गाली नहीं, गाली विद जो है हिंसा, गाली हिंसा के साथ, गाली का बदला लिया जाएगा, लेने की बात कही जाएगी, उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा, जितने प्रयास होने हैं वो सब कुछ किए जाएंगे, बस मुद्दों की बात नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष मुद्दे की बात करता रहे, क्या फर्क पड़ता है? भाजपा की तरफ से तो कुछ आना नहीं है, कोई जवाब नहीं आना है, भाजपा तो इसी पे चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की क्या स्थिति रहेगी, ये भी एक चीज है जो जनता मुझे लगता है समझना चाहेगी। सकीब भाई, देखिए जेडीयू की जो स्थिति रहेगी, मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा कोई बेइज्जत और लज्जित होने वाला है तो वो जनता दल यूनाइटेड है। अगर कल के वो महागठबंधन के द्वारा जो ये जो कथित एनडीए के द्वारा बुलाया गया बंद है, उसमें अगर जेडीयू के वर्कर तिरंगा अपना झंडा लेके निकलते हैं इनके वर्कर्स के साथ में, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा बेगैरत और बेशर्म जो है बिहार की जनता किसी को भी नहीं मानेगी। क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी ने कल जो है वो बिहार को संबोधित करते हुए मां की गाली का जिक्र किया है, पूरे सोशल मीडिया पर जो है बिहार के में नीतीश कुमार की मां को, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा करने को लेकर के ट्रेंड शुरू हो गया है। और हर कोई व्यक्ति, हर आदमी, वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो, उसका उपनाम कोई भी हो, वो ये सवाल कर रहा है कि आपने तो नीतीश कुमार जी की मां को भी गाली दिया था। और ये जदयू के वर्कर्स थे जिन्होंने पूरे बिहार से बाल और नाखून कटवा कटवा करके सबका दिल्ली भेजा था। हेमंत भाई भी बताएंगे उसको, सबका बाल और सबका नाखून मांगा जाता था घर घर जाकर के कि बिहार के डीएनए को, बिहार की मां को गाली दी गई है। तो अगर कल जनता दल यूनाइटेड के वर्कर्स भी इनके साथ बंदी में उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो ऐसे ही जनता दल यूनाइटेड की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, वो जो बची कुची क्रेडिबिलिटी है वो उसकी भी मिट्टी पलीत करवाएंगे। दूसरा देखिए, इन्होंने जो कल बिहार बंद बुलाया है वो उसकी टाइमिंग है फर्स्ट हाफ की, मतलब 12 बजे दिन तक की, एक सांकेतिक बंद है। क्योंकि देखिए बहुत कुटिलता के साथ उन्होंने ये काम किया है। उनको पता है जनता आने वाली है नहीं। 10-11 बजे बाजार खुलता है, मार्केट खुलता है, 12 बजे दिन में बाजार खुलता है, जनता का समर्थन उनको मिलना नहीं है। तो एक काम का काम भी हो जाएगा, बंदी का बंदी भी हो जाएगा। हाँ, पोमेरियन मीडिया को भले ही लगा दिया जाएगा, जो हेमंत अदरी सर आपके साथ शो में बोलते हैं, पोमेरियन मीडिया, उसको भले ही लगा दिया जाएगा कि तुम जो है बताते चलोगे ये अपार सफलता, ये अपार सफलता, ये अपार सफलता, यहाँ बंद, वहां बंद, फलाना ढिमाका। शहरी क्षेत्र का जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी है सकीब भाई, आप हमारी मीडिया को कम आंक रहे हैं, इसके लिए कल तक इंतजार क्यों करना है? हमारी मीडिया तो आज भी बता सकती है कि भाजपा का बंद सफल रहा, क्या दिक्कत है उसमें कह देने में? वो क्यों कल नहीं से कह बता सकती रही है, वो कल ही से बता रही है। जब से ये बिहार बंद का मामला आया है वो मिनट टू मिनट अपडेट दे रही है, वो मिनट टू मिनट अपडेट दे रही है। लेकिन दूसरे पक्ष पर हम लोग बात कर लेते हैं राम प्रकाश भाई, वो तो हम लोग कल बिहार बंद पे फिर 1 बजे बैठेंगे, तब तक इनका बिहार बंद समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे और तब तक और भी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इलाके में कम से कम 9 बजे सुबह निकल के देखूं कि इनके बिहार बंद का क्या हाल है ना। तो ये मैं देखना चाहता हूं कि 9 जुलाई वाला बंदी और ये कल इनकी जो बंदी है, देखिए जनता इनके साथ जुड़ेगी नहीं, ये आप लिख करके रख लीजिए। हेमंत भाई भी आपको बताएंगे और राजेंद्र सर भी हैं जो बिहार में ही बैठे हैं, वो भी आपको बताएंगे। आवाम का जुड़ाव इनके साथ नहीं होने जा रहा है। जो शहर का व्यापारी वर्ग है, जो कथित चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह होता है, वो ऐसे भी इनका वोटर है। वो मोदी जी चाहे जीएसटी लगा दें, चाहे 50% टर्म टैरिफ लगा दे, वो इन्हीं के गुणगान करेगा, इन्हीं के पीछे नाचेगा। क्योंकि उसके दिल में वो रेड़ी पटरी वाला श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, उसके मन में उसके लिए कोई ये नहीं होता है, उसको अपना हित चाहिए होता है। और उसको अपना हित मतलब उसको लगता है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है तो चलो कोई बात नहीं है, कपड़े पर हम 50% टैरिफ बर्दाश्त कर लेंगे, तो वो ऐसे ही बंद कर देगा। लेकिन वो इलाके जहां पिछड़ा समाज रहता है, जहां महादलितों के इलाके हैं, उन इलाकों के जो छोटे छोटे बाजार हैं, जैसे 9 जुलाई को वो स्वतः स्फूर्त बंद हुए थे, लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी, वहां जाकर के देखना होगा कि वहां लोगों ने कितना समर्थन इनको दिया है।
शहर का जो वैश्य बनिया वर्ग है वो तो देगा समर्थन, वो अपनी दुकान बंद कर लेगा 12 बजे, उसको क्या है, वो 2 घंटा लेट खोलेगा दुकान। तो ये तमाम चीजें हैं। बैठक की जो बात है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यात्रा देखिए कल 1 तारीख को यात्रा का समापन हुआ। हम लोग बार बार इस पर भी बात कर रहे थे ना कि अब महागठबंधन का नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है, क्या ये यात्रा तक थी, अभी चुनाव में टाइम है, इस बीच का जो ये पीरियड है इसमें महागठबंधन क्या करेगा या उसके जो अलायंस पार्टनर है वो क्या करेंगे। कल कांग्रेस की तरफ से कर्पूरी रथ रवाना किया गया है। ये वो अति पिछड़े इलाकों से होकर के निकलता जाएगा और उसपे कांग्रेस के जो अति पिछड़े नेता हैं, अति पिछड़े समाज से आने वाले जो नेता हैं, वो उस रथ में सवार होंगे। वो जाकर के ओबीसी वर्ग को, ईबीसी वर्ग को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कल हरी झंडी दिखा करके पटना से कर्पूरी स्मृति भवन है, हेमंत भाई बताएंगे आपको वो कहां पर है कर्पूरी स्मृति भवन, हेमंत भाई? वो शायद बताया जाता है कि उनका पुराना आवास था। आप म्यूट है हेमंत भाई, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। कर्पूरी स्मृति भवन जो है वो इसमें जो सचिवालय और राजभवन का जो इलाका है उसी के बीच में है। उसी बीच में हाँ, मुझे भी यही अंदाजा था। वहां से जो है हरी झंडी दिखा करके रथ को रवाना किया गया है और वो रथ जो है अब तेजस्वी का भी नेक्स्ट मूव आप देख रहे हैं कि तेजस्वी भी रथ निकालने वाले हैं। तो देखिए महागठबंधन इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहा है और वो इश्यूज पे चुनाव को ले रहा है, इश्यूज पर चुनाव को ले रहा है, इसलिए जनता उससे कनेक्ट हो रही है। आप देखेंगे कि पूरे वोटर अधिकार यात्रा में शुरू में हम लोग जो है हफ्ता 10 दिन होने के बाद भी हम लोगों को लग रहा था, या और भी जो हम लोग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठते, कई और हमारे करीबी साथी भी हैं, हम जो है उनको लगता था कि अभी बस यही एक वोट का मुद्दा है, बाकी तमाम मुद्दे जो है बिहार में वो जो है पीछे हो गए, वो गौन हो गए हैं, ना उस पर तेजस्वी चर्चा करते हैं ना राहुल चर्चा करते हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि लगातार तेजस्वी भी बोलने लगे, राहुल भी बोलने लगे, आरक्षण पर भी बात किया, पलायन पर भी बात किया, रोजगार पर भी बात किया, फैक्ट्रियों पर भी बात की, खेती किसानी पर भी बात की, महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा पर भी बात की, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात किया। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए भागलपुर में अग्निवीर का मुद्दा उठाया, पटना में उन्होंने वोट चोरी को कैसे जोड़ा कि वोट चोरी मतलब राशन चोरी, वोट चोरी मतलब आरक्षण चोरी, वोट चोरी मतलब नौकरी चोरी, वोट चोरी मतलब वो तमाम चीजें हैं। उसको जनता को कनेक्ट करने की कोशिश किया मुद्दों से कि ये आपके सवाल हैं और आपको इन सवालों से जुड़ना होगा। और यही एक चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को रात और दिन परेशान किए हुए है। आज सिर्फ राजद की मीटिंग नहीं है, आज भाजपा की मीटिंग भी है, दिल्ली में पहुंचे हुए हैं विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, भीखूभाई दलसानिया, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, ये सब दिल्ली में है पहुंचे हुए। जदयू की भी एक मीटिंग है, संजय झा ने बुलाई है। तो मीटिंग का दौर तो चल रहा है, लेकिन अब इस मीटिंग में अब देखिए आज तेजस्वी जी ने सभी विधायकों को बुलाया। उनका प्राइमरी एजेंडा जो है, एक तो ये इस यात्रा को लेकर के फीडबैक हर विधायक से, उनके अपने अपने इलाके में क्या फीडबैक इस यात्रा को लेकर के रहा, ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है, इस मुद्दे को लेकर के जनता का क्या विचार है, ये तमाम फीडबैक आज तेजस्वी यादव लेने वाले हैं। और इनके लिए क्या, इनके लिए तो देखिए, इनके लिए मुद्दा बनाना कुछ भी, इनके लिए ये किसी भी चीज को मुद्दा बना देते हैं। अब परसों रात में थोड़ा सा तेजस्वी चिल मारने के लिए अपने भांजे को और रोहिणी आचार्य को लेके मरीन ड्राइव चले गए, वहां उन्होंने चाय पिया, वहां रील बनाने वाले लड़के लड़की थे उनसे थोड़ा बातचीत की, थोड़ा नाच वाच लिया, उसको मुद्दा बना लिया कि तेजस्वी नाच रहे। अरे भाई वो भी आदमी ही है ना हमारी आपकी तरह, उसको भी थोड़ा बहुत चिल मारने की जरूरत है ना। एक 15-17 दिन का एक हेक्टिक शेड्यूल था, उससे वो फ्री हुए तो अपने परिवार को समय दिया, बहन भांजे सिंगापुर से आए हैं उनको ले गए घुमाने। हर आदमी करता है वो अगर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम या विपक्ष के नेता है तो क्या उनकी ख्वाहिश या उनके वो नहीं है क्या? हर व्यक्ति अपने परिवार को समय देता है। अब मोदी जी की तरह थोड़ी है कि वो भी